टॉयलेट का दो। क्या बदतमीजी नहीं करो तुम लोग। बोले हमारे घर जैसी लिफ्ट है। वो थोड़ी छोटी है। मैंने कहा 1% की है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ब्यूटीफुल व्लॉग एक नए दिन के आगाज़ के साथ हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था इतवार वाले दिन। तो हमारा ये प्लान था कि हम लोगों ने एक न्यू चीज़ को एक्सप्लोर करना था। हम लोगों का माइंड था कि मतलब हम लोगों का नहीं, सिर्फ मेरा माइंड था कि हम एक ऐसी जगह जाएँ जो कि एक अलग सी जगह, और वहाँ पे ताकि मतलब एक न्यू चीज़ मिले कराची में। तो मुझे एक टिकटॉक पे मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि वहाँ का जो है वाटरफॉल इतना ही कोई ज़बरदस्त वाटरफॉल था। तो मैंने इनको बड़ी मुश्किल से मनाया कि वहाँ पे चलो, बट मुझसे थोड़ी गड़बड़ ये हुई कि मैंने टाइमिंग को जो है इधर उधर रखते हुए निकलने की करी। मतलब आप ये देखें कि मतलब कि हमें उस चीज़ के लिए निकलना चाहिए था सुबह के 1 बजे या 2 बजे के करीब, मतलब दोपहर के। तो बट हम लोग निकले थे 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब। खैर, लेकिन ये मेरी ज़िद पे हमें ले चले थे और हम लोग जा रहे थे गडाप, जो कि एक वहाँ पर जो है ठड्डो डैम है, और मुझे वहाँ का वाटरफॉल देखना था जो कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा जो है मुझे प्यारा लग रहा था। तो हम लोग वहाँ यहाँ से निकले और सफ़र में तो हमें इतना ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इतनी ग्रीनरी थी इन रोड्स पर, और गडाप का रास्ता वाकई बहुत ज़्यादा दूर था। हम लोग 5:15 बजे के करीब निकले थे और हमें पहुँचते पहुँचते पूरे 7 बज गए थे। मतलब 2 घंटे की मुस्तकिल ड्राइव थी, नॉन स्टॉप ड्राइव। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा रास्ता, एयरपोर्ट वगैरह से होते हुए शायद जा रहे थे। तो यहाँ के जितने भी व्यूज़ आए वो इतने ज़बरदस्त आए कि उनसे व्यूज़ को देखकर दिल खुश हो रहा था। खैर, मुझे ना ऐसी चीज़ें जगहों पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अब अगर कोई ये वाली बात सोचता है कि जो है हम मतलब बहुत पैसा है तो हम लुटा रहे हैं कि ये है वो है, आप लोग समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। आजकल ज़रा कमेंट्स में ना काफ़ी ज़्यादा शोशाई चल रही है इस बात को लेकर कि मतलब बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उनका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और लिटरली मैं कहूँ तो बस मसला ये हो जाता है, मुझे नाम जो है जहन में नहीं रह पाते कि मैं आप लोगों को मतलब नाम से मतलब एक कभी ऐसा होगा मैं लिख लूँगी ताकि मैं नाम आप लोगों को क्लियर बताऊँ। स्पेशली यूट्यूब पे जो ना मेरे ऐसे शो हो रहे होते हैं कि यूज़र्स के नाम से शो हो रहे होते हैं, नंबर्स वगैरह के साथ, कंप्लीट नाम नहीं शो हो रहे होते हैं। तो एक बंदी थी, उसने मुझे कमेंट किया कि जो है ना इतना पूरा बड़ा तप्पड़ एक घर में रहता है। यार मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ है उसको, मतलब इतनी ज़्यादा जेलिसी, मतलब कि कोई घूम रहा है फिर रहा है, मतलब इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, घर के कामों को साथ रखते हुए अपनी लाइफ को भी अगर जी रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और अल्लाह ताला ने जब हम सब के शौहर जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसी तरह से हमें देता भी है। खैर, मैं उसको मतलब इतना ज़्यादा माइंड में नहीं ला रही, मैं इसको इग्नोर करते हुए यहाँ पे आपसे बात करूँ। तो फाइनली 7 बजे हम लोग गड्ढा पहुँच चुके थे, बट हमें टाइमिंग की वजह से वो वाटरफॉल नहीं मिला जिसकी वजह जो मैं चाहती थी कि मैं देखना चाहती थी, और वो किस तरफ था वो हमें पता भी नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों ने देखा होगा मोइज़ अरीज भी सुपर हाईवे है, पता नहीं कौन सा हाईवे, वहाँ पे आ गए थे। फरहान ने उनको फ़ोन कर दिया था कि तुम लोग भी आ जाओ। फरहान की और इन लोग की बॉन्डिंग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये लोग इतनी तफरी करते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि ऐसा लगता है कि जो है ना मतलब ये लोग साले बहनों ही नहीं दोस्त हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसा होगा 15 से 20 मिनट रुके और वहाँ फटाफट से वहाँ से निकल गए। हम लोग इस वजह से भी जल्दी निकले क्योंकि जो रास्ता था काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरनाक था, और इस टाइप का था कि
मतलब लूट मारी भी हो सकती थी, डकैतियाँ भी हो सकती थी, तो मुझे भी डर लग रहा था वाकई में। खैर हम लोग वहाँ से निकले, फिर हमने सोचा कि हम लोग कहाँ जाएं, तो फिर हमने सोचा कि एक पीका बेयर जो नाम की जगह है, मुझे उस मॉल का नाम नहीं पता, हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, अपसेट हो गए थे, क्योंकि ये लोग कपड़े वगैरह लेकर गए थे कि वाटरफॉल में नहाएंगे। जल्दी टॉयलेट का दो, मैं तो टॉयलेट का दो। क्या बदतमीजी नहीं करो तुम लोग। घर में जो लगी है यही तो लगी हुई है। हाँ क्या अलार्म हो जाती, पुरान पागल हो गए क्या? ओए मैं डर गई जी। तो फाइनली हम इस मॉल पहुंच गए थे जो कि हैदरी के करीब है, और ये लोग लिफ्ट में इतनी मस्तियां कर रहे थे जिसके कोई इंतहा नहीं, और कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी, मतलब सबके सामने शो ऑफ करने के लिए कह रहे थे हमारे यहाँ भी यही वाली लिफ्ट है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है, 8% की है, ये है वो है। तो खैर यहाँ पे फिर मैं आई, तो यहाँ पे मैंने एक ये देखा, मुझे इस जगह का नाम नहीं याद आ रहा कि मतलब ये क्या, इस एरिया का नाम क्या था। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे ऐसा था कि थोड़े बड़े बच्चे यहाँ पर जो है जाने का था, तो मुइज़ हम लोग सब यही देख रहे थे कि यहाँ पे जाना तो बेकार है, फजूल ही होगा, क्योंकि सबूर सफ़ाना भी छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जबकि यहाँ पे इनकी हाइट्स के बच्चे भी जा सकते थे। बट हमने बोला फिर हम बाहर खड़े खड़े बोर हो जाएंगे, हम क्या करें, हमने बोला चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर डायरेक्ट जो है ना इसके बराबर में एक और मतलब इन्होंने एक बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं 2, तो हम उस तरफ गए, वहाँ पे पीका बेयर था, तो हम लोग वहाँ पे गए, और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने दोबारा से लिफ्ट में बैठना था, और फिर से अब इन लोग की हरकत देखिएगा, इन लोगों ने क्या क्या नमूनेबाजी करी है। और मुइज़ रह गया बाहर, ये क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी, क्या करना चाह रहे हो लोग? अबे ये हमारे बोला हमारे घर जैसी लिफ्ट है, वो थोड़ी छोटी है। मैंने कहा 8% की है वो। अभी दे भाई जी। लोग यार तुम लोग फिर कहीं और पहुंच गए। छाली अटक गई यहाँ। क्या अटक गई? छाली अटक गई। हड्डी तो नहीं बची। लिफ्ट में उसकी वीडियो देखी है? आर्य ने कहता है वो झुक के सलाम करता है। यहाँ से निकला, यहाँ से जाना चाहिए, हमें निकलना है अब फाइनली। वीडियो बनाया। इस दिन हमने घूमने फिरने से ज़्यादा अपनी आपस की बातों को इतना इंजॉय किया, इतनी ज़्यादा तफरी आई कि हंस के बुरा हाल हो रहा था, और रेजल को इधर लग रहा था कि हम अभी भी झूलों में नहीं जा रहे, तो ये रोना पीटना मचा रही थी कि मुझे झूलों में ही जाना है। तो फाइनली हम पीका बेयर आ चुके थे, और ये मैं फर्स्ट टाइम आई थी, बट लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त कोई चीज़ है ये। मतलब अब बच्चों के लिए तो ऐसा है कि मतलब वहाँ पर बच्चों को छोड़ दें और बच्चों का निकलने का दिल ही नहीं करता। तो ये लोग, हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे ये इन्होंने बनाया हुआ था, तो मैंने सबूर को बोला आप प्लीज़ मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बना दो, क्योंकि मेरा कैमरामैन और मेरे बच्चे वही चीज़ हैं, क्योंकि अक्सर सबूर जो है मेरा कैमरामैन भी बन जाता है। खैर हम लोग फिर आगे बढ़े, हम लोग पीका बेयर गए। अच्छा मैं यहाँ पे बच्चों की एक और बात बताऊँ, मतलब यहाँ पे जब हमने बच्चों को अंदर भेजा, मतलब ये प्ले एरिया में, तो यहाँ पर जो जितना भी इन लोग का स्टाफ था, जितनी भी लड़कियां थी, वो इतने अच्छे से बच्चों को ट्रीट कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और अंदर जो है इन्होंने अपनी जो है मतलब गर्ल्स को भी खड़ा किया हुआ था ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे गिर जाएं तो उनके लिए केयर टेकर के लिए ये लोग मौजूद हों। ये लोग सब ना यहाँ पे पागल हो चुके हैं। हाँ सॉक्स भी लेंगे, जाहिर है सॉक्स। खैर हम लोगों ने टिकट वगैरह लेके हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि हमारी टाइमिंग में अभी आधे घंटे का फ़र्क था, मतलब आधे घंटे बाद हमारी एंट्री थी। तो एजल फिर से रोना शुरू कर दिया कि आप हमें झूला नहीं झूला रही। खैर यहाँ पे फिर हमारी टाइमिंग हुई, हम लोगों ने प्राइज़ वगैरह ये लोग ले रहे थे, तो मैं बच्चों को लेकर अंदर आ गई थी। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का हिस्सा बनाया हुआ है, यहाँ पर सब शूज़ वगैरह रखते हैं। और सबसे ज़्यादा ये मेरी चुईया एक्साइटेड थी कि नहीं बस मैं जल्दी से अंदर चली जाऊँ, बस पागल ही हुई थी कि बस मुझे उसके अंदर
बॉल्स वगैरह में जाना है और खूब इंजॉय करना है। यहाँ पर इन्होंने जो है ग्रिप की वजह से सॉक्स भी लिए हुए थे और यहाँ का जो टिकट था वो था 900 पर बच्चा 900 पर चाइल्ड था। और इसके अलावा इन्होंने एक और एक्टिविटी रखी हुई थी जिसमें जो है क्लाउड एक्टिविटी के नाम पर थी, उसके 300 अलग से थे। बट वो एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं आप लोगों को आगे चलेंगे तो उसमें देखेंगे वो क्या एक्टिविटी। एक नई चीज़ हमारे कराची में आई है क्लाउड एक्टिविटी और ये बहुत ही अच्छी है। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी और मुझे नहीं पता आप सबने देखी हो या नहीं देखी हो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी। तो यहाँ पे इन्होंने प्ले एरिया जो है इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, मतलब हर चीज़ से बच्चों की एन्जॉयमेंट की बनाई गई। जंपिंग भी बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं अंदर आकर खुद ही जंपिंग करने लगी थी। फिर उन्होंने बोला मैं वहाँ प्लीज़ बाहर आ जाएंगी बच्चों के लिए, तो फाइनली मैं बाहर आई। मेरा तो दिल करता मैं खुद भी कूदने लग जाऊँ। और अगर मेरी ये बात सुन के कुछ लेडीज़ बोल रहे हैं कि अपनी एज के हिसाब से हरकतें किया करो, तो मुझे लगता है कि एज जो है सिर्फ एक नंबर होता है। मतलब सिर्फ एक नंबर्स होते हैं एज, और हमें अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय करना चाहिए, ना कि ये कि अब हम इतने बड़े हो गए हमें ये नहीं करना चाहिए, अब हमें वो हो गए तो हमें ये वो नहीं करना चाहिए। बस अपनी लाइफ को हमें इंजॉय करना चाहिए, बट घर को देखते हुए, घर को संभालते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए। ये नहीं कि आप सब कुछ भूल कर जॉइंट फैमिली में हो या अकेले हो, सब कुछ भूल के सिर्फ आपको ये है कि खाना है, पैसा है, उड़ाना है, ऐसा कुछ नहीं। और ना ही मैं भी ऐसा करती। कुछ जो समझती हैं वो समझती रहें, बट आई डोंट केयर जो ऐसा समझती हैं, क्योंकि मेरे उन लोगों से ज़्यादा वो लोग अच्छे हैं जो मुझे मतलब मेरा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मुझे इतनी खुशी तो तब होती है जब सबसे ज़्यादा वो लोग मुझसे पहले को दूसरे लोग उस बात का जवाब दे रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं। हम नहीं रख रहे एक ऊपर एक नीचे। जब रात आएंगे ना चप्पल ये दूसरी देखो, अब चप्पल भी उल्टी। तो यार भगा दिया चलो मैं तो यहाँ पे बच्चों में ही लगी हुई थी और तीनों मिलके इतनी तफरियाँ कर रहे थे हर जगह पर। ऐसा लग रहा था कि मैं आई ही नहीं हूँ, ये तीनों ही इंजॉय करने के लिए आए। इतनी बातें, इतनी तफरियाँ। इनफैक्ट ऐसा एक तो इतनी देर, कुछ देर के लिए तो ये ऐसा हुआ था मैं अंदर बच्चों के साथ अकेली थी और ये लोग सब मिलकर बाहर जाकर इंजॉय कर रहे थे कि जिससे पता नहीं क्या मैं अलग ही आई हूँ, ये लोग अलग ही हैं। तो यहाँ पर फिर आप ये देखें, ये है क्लाउड एक्टिविटी बच्चों की, जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। जब बच्चों ने सब झूले मतलब सब में खेल लिए तो उसके बाद बच्चों ने बोला अब हमें यहाँ पर भी लाजमी जाना है। और मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि नहीं बच्चे गीले हो जाएंगे, लेकिन सबूर ने बोला मम्मा हम तो आपके वाटरफॉल की वजह से कपड़े लेकर आई हैं, तो आप प्लीज़ हमें इसमें जाने दें। तो मैंने बोला अच्छा आप पहले इन सब चीज़ों से खेल लो, फिर सबसे आखिर में मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी करवाऊंगी। और यहाँ पे एजल जो है हमारी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। हम ढूंढे जा रहे थे कि किस कोने में चुप कर ये खेल रही है और दिख ही नहीं रही थी। खैर यहाँ पर एक इन्होंने ऐसा साइंटिस्ट वगैरह का इस तरीके का बनाया हुआ है कि जो चाँद वगैरह पे जाते हैं इस तरीके से, और बहुत अच्छा कलरफुल सा इन्होंने बनाया हुआ था और बहुत अच्छी पिक्चर्स भी आई थी। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी ली थी और स्टेयर्स की जगह पे इन्होंने स्टेयर्स रखे हुए थे। और यहाँ पे भी फरहान, मुइज़ और अरीश नहीं थे और पीछे से एजल चिल्ला रही थी मम्मा मुझे भी लेके चलें, उसमें जाना है मुझे भी। तो मैं एजल को भी यहाँ पे ले आई थी। अच्छा मैं आपसे ना एक और बात बहुत ज़रूरी करना चाह रही थी, क्योंकि मैं ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई इस बात से कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने कभी भी अपने व्लॉग्स में ये बात नहीं करी कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हाँ मैंने हमेशा इस बात पे बोला कि अल्लाह ताला हम सबको इस नज़र बद से बचाए कि मेरे मैके में भी मैं हम सब का मेरा मान रहे और मेरे ससुराल में भी मतलब अल्लाह ताला हम सबको बुरी नज़र से बचाए कि हम लोग इतने मोहब्बत से, इतनी इक्ता से रहते हैं। मैंने हमेशा सिर्फ ये बात कही है, मैंने कभी भी ये बात नहीं कही कि अल्लाह ताला हमें इस बुरी नज़र से बचाए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, फलाना है, ढिमाका। ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं पड़ता मैंने ऐसी कोई बात करी हो। तो कोई कैसे ये बात सोच सकता है कि मैंने ऐसा बोला है कि मतलब मैं
मतलब शो ऑफ करती हूँ, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना ही मैंने अपनी बातों से कभी भी किसी को शो ऑफ करवाया। हमेशा बस इसी बात पे शुक्र अदा किया कि हम लोगों में एकतापन इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे मैके में भी ससुराल में भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस इस चीज़ को अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि मतलब नज़र लगते हुए देर नहीं लगती। मैं चाहती हूँ सिर्फ इस बॉन्डिंग को हमारी कभी भी किसी की भी नज़र ना लगे। खैर यहाँ पे बच्चे क्लाउड एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा वाला एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अब वो सब कुछ भूल गए हैं और इसमें मस्त होके जी रहे हैं। और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर, मेरा तो दिल कर रहा था मैं भी कूद जाऊँ, लेकिन मैं तो अलाउ नहीं होंगी। और कुछ लोग बोलेंगे फिर से एज वाइज ये वो, अबे हाँ भाई है तो क्या करें। अब हम लगता है कि हाँ मैं बड़ी होंगी या छोटी होंगी, क्या है क्या नहीं है, बट अब इतनी भी बड़ी नहीं हो कि मैं इस तरीके की इंजॉय नहीं कर सकती। इनफैक्ट यहाँ पे जो लड़की खड़ी हुई थी वो तो ये समझ रही थी, वो तो हैरत से पूछ रही थी तीनों बच्चे आपके हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे बच्चे। वो हमारे बचपन में ऐसी चीजें क्यों नहीं है? ये रिपीट करना पड़ रहा है। हमारे बचपन में वो मार्बल वाली फिसलनी नहीं थी, मेरी नहीं आपकी ये। हाँ और वही मार्बल वाली फिसलनी और पेड़ पे चढ़ा है, पेड़ पे चढ़ गए, वहां से लटक के ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे बचपने में। बात बोलूं। और यहाँ पर फाइनली ये जो झाग वगैरह थे सब ख़त्म हो गए थे और हम जिद कर रहे थे कि बच्चों बस अब बाहर आ जाओ, लेकिन बच्चों ने तो ठान ही ली थी कि बाहर निकलना ही नहीं है। खैर यहाँ पर जब हम आगे बढ़े तो बच्चों को छोड़ो, ये बड़े ही बच्चों की तरह खेलने में मसरूफ़ हो गए थे। एक तरफ से जो है मुइज़ ने ये जो पाइप्स जा रहे हैं उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। यहाँ से फरहान और अरिश सारी बॉल्स ऊपर फेंक रहे थे और अब आप देखिएगा सारी बॉल्स इन लोगों ने कैसे जमा कर ली थी। ये देखिए मुइज़ ने वहाँ पर हाथ रखा हुआ है और यहाँ से लोग सारी बॉल्स को जो है ना अंदर कर रहे थे और एक साथ जो है सारी बॉल्स फिर धड़ 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 गिर रही थी और इससे इन लोगों को मज़ा आ रहा था। मतलब बच्चों के साथ ये लोग भी बहुत ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं। तो ज़ाहिर है अभी मतलब मुइज़ की शादी भी जल्दी हो गई, इतनी ज़्यादा एज नहीं थी मुइज़ की शादी की, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मुइज़ की भी शादी जल्दी हो गई। अब इंशाल्लाह अरीश की भी हम लोग जल्द ही शादी की सोच रहे हैं। अरीश के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बस अब आने वाले टाइम में अरीश की भी शादी हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर फिर हम आगे बढ़े और अब हमने बोला कि चलो अब हम घर की तरफ चलते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यही था। यहाँ से बच्चों को ले जाने की बहुत भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे जो है निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। होप सो मेरा आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइक कम, आज मुझे क्या हो गया, मैं गड़बड़ाए जा रही हूँ, बोल ही नहीं पा रही हूँ। लाइक कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कैसा नहीं, और मेरी मैक्सी भी कैसी लगी कैसी नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।